विद्यागढ़ कोचिंग क्लासेज में मैं रघुवीर सिंह फिर से आप सभी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कहूँगा यही कि हो जाए ना पथ पर देर कहीं, अब मंजिल भी तो दूर नहीं। ये सोच के दिन का थका पंथी अब जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये दिन ढलने से पहले हमें काफ़ी दूरी तय करनी है। तो बिना समय गवाए मैं क्लास को प्रारंभ करता हूँ। देखो, हम पढ़ रहे थे कबीरदास जी को, और आपको पता ही है कि उनका जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई। उनके शिष्य का नाम क्या था। उन शिष्य ने किस नाम से जो पुस्तक है, जो उनकी वाणियों के संग्रह माना जाता है, जिसका नाम बीजक है। बीजक कितने भागों में विभाजित है, और साकी शब्द और रमैनी की भाषा क्या है। सांप्रदायिक शिक्षा किस में दी गई है। तो हम देखेंगे कि साकी में सांप्रदायिक शिक्षा संबंधी बात कही गई है। माया संबंधी अवधारणा अगर हम देखें तो शब्द में है। शब्द में 16 भागों में विभाजित रचना है, 16 पदों में विभाजित रचना है। 10 पद हम पढ़ेंगे उसके। उसके बाद में रमेनी है, और हम देखेंगे कि रमेनी और शब्द की भाषा एक है। ब्रजभाषा और पूर्वी भाषा हम उसे कह सकते हैं। सदुगड़ी भाषा में साकी लिखी हुई है, और साकी जो है 59 अंगों में विभाजित है। पहला अंग गुरुदेव का अंग है। अंतिम अंग अभिहड़ का अंग है। और गुरुदेव के अंग के बाद में सुमिरन का अंग हमने पढ़ा था। और उसके बाद में हम देखें तो विरह का अंग भी हमने पढ़ लिया है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है ज्ञान विरह का अंग, और उसके बाद में आएगा पर्चा का अंग, और फिर आएंगे पद। सबसे बड़ा अगर हम देखें तो कबीरदास जी के दोहे ही जो हैं सबसे ज़्यादा पाठ्यक्रम को लेकर बैठा हुआ है। तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न निश्चित आने की संभावना है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ज्ञान विरह का अंग, उसमें कुछ अवधारणाओं को समझना पड़ेगा, और इन अवधारणाओं के माध्यम से ही हम जो है इनके ये पूरे दोहे समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानें कि ये अवधारणाएं क्या हैं। तो सीधे सीधे यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो हम कुछ अवधारणाएं हैं जो समझना पड़ेगा। ये रहे ज्ञान विरह। ज्ञान विरह से संबंधित तथ्य जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, इन तथ्यों के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। संबंधित संबंधित तथ्य संबंधित तथ्य, इन्हीं तथ्यों के माध्यम से हम इस भाग को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मित्रों आपसे पूछ लिया जाए कि पहला पहला आपसे पूछ लिया जाए कि कर्म के प्रकार, कितने प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म के प्रकार, ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये आपके पाठ्यक्रम में आगे जब हम दोहे पढ़ेंगे वहां पर ये काम आएंगे। तो याद रखिएगा मित्रों, कर्म के जो प्रकार होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्म जो होता है वो होता है संचित कर्म। इस पर हम बात करेंगे। संचित कर्म, इस पर हम मित्रों बात करेंगे। दूसरा जो होता है वो होता है क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म। और तीसरा जो कर्म होता है मित्रों, तीसरा जो कर्म होता है उसे हम बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। यानी ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। अगर हम संचित कर्म की बात करें मित्रों, तो ये पूर्व जन्म के कर्म माने जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म माने जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म माने जाते हैं। तो इस पर भी हम खुलकर बात करेंगे कि पूर्व जन्म के कर्म को क्या कहा जाता है, तो उन्हें संचित कर्म कहा जाता है मित्रों। इसके बाद में अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्रियमान कर्म, यानी वर्तमान समय के कर्म हम कह सकते हैं। वर्तमान समय के कर्म जो होते हैं, जो हाल ही में हम कर रहे हैं, वर्तमान समय के जो कर्म हैं उसे हम कह सकते हैं क्रियमान कर्म। और एक कर्म होता है जिसे हम बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। इसे कहा जाता है स्वतः होने वाले कर्म। स्वतः होने वाले होने वाले कर्म। इस प्रकार से भी आप इसे समझ सकते हैं मित्रों कि स्वतः गठित होने वाले कर्म को क्या कहा जाता है, इसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। यानी इसका अगर हम सीधा सा उदाहरण लें मित्रों, उदाहरण लेने, तो याद रखना कि इसका उदाहरण होगा सांस लेना। सांस लेना से तात्पर्य यह है कि ये स्वतः ही होता है। अगर आप सांस नहीं लोगे तो निश्चित तौर पर मृत्यु को हम प्राप्त हो जाएंगे। तो इस वजह से ये स्वतः होने वाले कर्म होते हैं, जो आप अपनी मर्जी से नहीं, ये स्वतः ही चलते हैं। आप अपनी मर्जी से ये इस प्रकार के कर्म करते हैं, और वर्तमान युग में केवल आप क्रियमान कर्म करते हैं। तो इनकी भी बातें जो हैं हम जब दोहे पढ़ेंगे
आएंगे वहाँ पर इस प्रकार के कर्म, और उसके बारे में भी हमें बात करनी पड़ेगी वहाँ पे। तो याद रखिएगा, संचित कर्म होता है जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जो आपके साथ में चलते हैं, और एक कर्म होता है क्रियमान कर्म जो वर्तमान समय के कर्म होते हैं, और एक होता है प्रारब्ध कर्म जो स्वतः होने वाले कर्म होते हैं जो आपके साथ में ये चलते ही रहते हैं जब तक आपका जीवन रहता है। इसके बाद में अगर हमसे पूछा जाए कर्म के बाद में कि ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा कि ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं हमारे पास, ये होती है मित्रों, ज्ञानेंद्रियों की जो संख्या होती है, इनकी संख्या होती है 5, है ना। और 5 संख्याओं में हम देखते हैं कि आंख भी इसी के अंतर्गत आती है, ये तो आप जानते ही हो, आंख इसी के अंतर्गत आती है। आंख के बाद में अगर हम देखें तो कान इसी के अंतर्गत आते हैं, और कान के बाद में हम देखें तो नाक इसी के अंतर्गत आती है, और नाक के बाद में हम देखें तो जीवा इसी के अंतर्गत आती है मित्रों, और जीवा के बाद में हम बात देखें तो पांचवा जो है वो है त्वचा, वो भी इसी के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें कि हमारे पास कर्मेंद्रियां कितनी होती हैं, तो कर्मेंद्रियों में अगर हम देखें कर्मेंद्रियां हमारे पास कितनी होती हैं मित्रों, तो इनकी संख्या जो होती है मित्रों वो होती है 5, और इन 5 संख्याओं में हम देखें तो पैर ये, और इसके बाद में देखें तो हाथ ये, और इसके बाद में हम देखें तो तीसरा है मुख, ये भी कर्मेंद्रियां हैं, और चौथा है हमारे पास में गुदा जिससे मल त्यागा जाता है, और पांचवा जो है वो है जननांग जिससे मूत्र त्यागा जाता है। ये हमें अच्छे से जानना पड़ेगा किससे क्या कहा जाता है। तो ज्ञानेंद्रिय भी 5, कर्मेंद्रिय भी 5, और कर्म के प्रकार हमारे पास 3 होते हैं, संचित कर्म, क्रियमान कर्म, और एक कर्म जो हमारे पास होता है वो होता है प्रारब्ध कर्म। यानी प्रारब्ध कर्म जो स्वतः ही घटित होता है, क्रियमान वर्तमान, और संचित जो है पहले के युग का कर्म होता है हमारे पास। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं मित्रों, इसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं और उस पर बात करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि विदाएं कितनी हैं, ये आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, एकदम से भी पूछा जा सकता है कि विदाओं की संख्या कितनी बताई गई है। तो 14 विदाएं होती हैं मित्रों, ये हमारे कोर्स में हैं, इस वजह से याद रखना है। और आपसे पूछा जाए कि कलाएं कितनी होती हैं मित्रों, कलाएं कितनी होती हैं, तो कलाएं जो हमारे पास होती है ये होती है 64 कलाएं, ये भी हमें पता होना चाहिए। और अगर हमसे पूछा जाए मित्रों कि रंध्र कितने होते हैं, रंध्र कितने होते हैं, तो रंध्र की संख्या जो होती है मित्रों ये होती है 10 होती है। और ये 10 जो रंध्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो याद रखिएगा कि 2 तो नाक होती है, 2 नाक, ठीक है। इसके बाद में जहाँ से प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि उल्ट भाषियों में इन्होंने इस पाठ को लिखा है, इस पाठ को धर्मदास ने क्या नाम है किस प्रकार से बताया उनकी वाणियों के संगम के माध्यम से, कि वास्तव में उन्होंने उल्ट भाषियों का प्रयोग किया था। उल्ट भाषा है इसमें, तो इन चीज़ों को समझे बिना हम उसे समझ नहीं सकते। तो याद रखना, रंध्र होते हैं 2 नाक, 2 कान, याद रखिएगा। इसके बाद में अगर हम आगे देखें तो 2 आँख, ये हो गए लगभग कितने अंग, ये हो गए रंध्र। अगर देखा जाए तो 2 नाक जहाँ से प्राणों को त्यागा जा सकता है, कान, 2 आँख। फिर इसके बाद में हम देखें ये चौथा जननांग, और इसके बाद में देखें तो गुदा, और इसके बाद में हम देखें कि साधु सन्यासी जो होते हैं मित्रों, साधु सन्यासी जो होते हैं ब्रह्मरंध्र से जो है अपने प्राणों को त्यागते हैं, अपने शरीर को त्यागते हैं, ये देख सकते हैं अपन। तो ये छठा जो है ये है ब्रह्मरंध्र। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रंध्र की संख्या जो होती है 10 होती है, 2 और 2 4 और 2 6, 1 7, 1 8, 1 9 गुदा हुआ, है ना, और एक और जो हुआ वो हुआ मुख। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कुल संख्या जो है वो 10 है, 2 नाक है, 2 कान है, 2 आँख है, फिर जननांग है, गुदा है, मुख है, ब्रह्मरंध्र है। यानी इन 10 रंध्रों में से किसी एक से जो है प्राण त्यागी जाते हैं। ये समझाने की आवश्यकता है मित्रों, क्योंकि ये आगे जाकर के हम इसे समझेंगे तब जाकर के इस पाठ को समझ सकते हैं। तो यहाँ से लेकर के अगर इन अवधारणाओं के माध्यम से पाठ को समझ सकते हैं तो अगली अवधारणा भी हमें समझनी चाहिए। तो याद रखिएगा, इसे मैं प्रारंभ करने से पहले ही समझा देता हूँ। देखिएगा,
जब कोई साधक होता है और वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधना करता है मित्रों, साधना करता है, तो हमारे पीछे 6 कुंडलियां होती हैं मित्रों, और उसे जागृत करने के लिए, उसे जागृत करने के लिए जब वो साधना करता है, एकाग्र होकर के बैठता है, तो कबीर दास जी ने बताया है कि 6 कुंडलियां कैसे जागृत होती है, और उसके बाद में ही ये पाठ समझ में आना संभव हो पाएगा। तो याद रखिएगा, अगर इस प्रकार से आ जाए तो याद रखिएगा, जैसे कि इस प्रकार से ये हमारी हड्डी, रीढ़ की हड्डी है, और यहाँ पर 6 कुंडलियां हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कुंडलियां हैं मित्रों। अब इन कुंडलियों में हम सबसे पहले देखें कि ये जो दाई ओर है, यहाँ पिंगला नाड़ी होती है मित्रों, पिंगला नाड़ी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये होती है दाई ओर, दाई ओर, ये दाई ओर होती है मित्रों। और इसी पिंगला नाड़ी को हम क्या कहते हैं, सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। सूर्य से संबंधित होती है तो सूर्य नाड़ी भी इसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दाई ओर एक पिंगला नाड़ी है जिसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है। और हम थोड़ा इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, तो ये एक ईड़ा नाड़ी होती है मित्रों, ईड़ा नाड़ी, और इसे हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, चंद्र नाड़ी भी हम इसे कहते हैं। और याद रखिएगा मित्रों कि इसी को जो है इंगला नाड़ी भी कहा जाता है, और ये होती है बाई ओर, ये आपको ध्यान में रखना है, बाई ओर होती है, और इसे इंगला भी कहा जाता है मित्रों, इंगला भी कहा जाता है, इंगला नाड़ी भी इसे कहा जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 2 प्रकार की नाड़ियाँ होती है, एक होती है चंद्र नाड़ी, एक होती है सूर्य नाड़ी। हम इस चंद्र नाड़ी को ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं, और सूर्य नाड़ी को पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। और सूर्य नाड़ी जो होती है वो दाई ओर होती है, और इंगला नाड़ी जो होती है वो बाई ओर होती है। ये भी अच्छे से पता होना चाहिए मित्रों, अच्छे से पता होना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं, ये दोनों जो नाड़ियाँ होती है, ये नाड़ी भी अगर हम देखें तो ये नाड़ी भी क्या होती है, सुषुप्त अवस्था में होती है मित्रों, सुषुप्त अवस्था में होती है, सुषुप्त अवस्था में होती है, ये भी सुषुप्त अवस्था में होती है। और ये नाड़ी जो है ये भी सुषुप्त अवस्था में होती है मित्रों, सुषुप्त अवस्था में होती है, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन 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 जब कोई साधक साधना करता है, साधना करता है, जब कोई साधक साधना करता है, साधना करता है, याद रखिएगा, जब कोई साधक साधना करता है, जब कोई साधक साधना करता है, तो ये दोनों नाड़ियाँ, ये जो दोनों नाड़ियाँ है, इस साधना के कारण सक्रिय हो जाती है मित्रों, सक्रिय हो जाती है, सक्रिय हो जाती है मित्रों। इस साधना के कारण क्या हो जाता है, ये सक्रिय हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। अब जब ये सक्रिय हो जाती है मित्रों, ये सक्रिय हो जाती है, तो 1 2 3 4 5 और 6 जो हमारी कुंडलियां हैं, इनसे होकर के गुजरती है। और जहां से होकर के गुजरती है, तो पश्चिम में जहां जहां ये दोनों नाड़ियां जहां पश्चिम दिशा में एक जाकर के एक दूसरे से मिलती है, 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 मिलती है, एक दूसरे से मिलते हैं मित्रों, वहां एक नाड़ी आती है जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है, सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है, ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। और सुषुम्ना नाड़ी जहां मिलती है मित्रों, सुषुम्ना नाड़ी जहां मिलती है, वहां 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 ब्रह्म रंध्र होता है मित्रों, आप याद रखना, ब्रह्म रंध्र होता है, वहां देवता निवास की जो है, देवता निवास है, उसके बारे में जान लिया जाता है। देवता का निवास जहाँ होता है वो इसी जगह पर होता है, ब्रह्म रंध्र में ही देवता का निवास होता है। सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ही, हम इस ब्रह्म रंध्र के माध्यम से ही, इस नाड़ी का जब जन्म होता है, तभी जाकर के ये जो विषय वासना रूपी जो नाड़ियां है, जो निष्क्रिय थी, ये सक्रिय हो जाती है। और सक्रिय होकर के जब कंडलियों के माध्यम से ऊपर पहुंचती है और सुषुम्ना नाड़ी का जन्म करती है, तो उस समय कहा जाता है कि ब्रह्म रंध्र में आभास होता है आत्मा को कि परमात्मा है, ब्रह्म रंध्र में आभास होता है कि परमात्मा है। सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर ही ब्रह्म रंध्र, ऊपर की दिशा में जो है ब्रह्म रंध्र रहता है, और इसी ब्रह्म रंध्र को हम कमलासन भी कहते सकते हैं, कमलास्त्र भी कह सकते हैं, और इसे ही हम क्या नाम है, ब्रह्मरंध्र कह दिया, कमलास्त्र कह दिया, सहस्त्र दल कह दिया, सहस्त्र दल ये भी इससे कहा जा सकता है, सहस्त्र सार भी कहा जा सकता है, सहस्त्र सार ये भी कहा जा सकता है। और इन सबके नीचे अगर देखा जाए तो शून्य होता है,
शून्य होता है और इसी शून्य को आकाश भी कहा जाता है मित्रों, आकाश भी कहा जाता है। तो ये 6 नाम आपको याद रख लेने हैं कि आकाश और शून्य, इनके ऊपर जो सहस्त्रसार बनता है, सहस्त्र दल बनता है, कमलास्त्र बनता है, ब्रह्मरंध्र बनता है। तो ये सब चीजें आपको याद करनी है कि इन 6 शब्दों का बार बार जिक्र होगा। इसको आप देखना कि बिना पानी के कमल खिलना, ये वो कमल है जो ईश्वर की अनुभूति करवाता है मित्रों, ईश्वर की अनुभूति करवाता है। तो जब उसकी ये निष्क्रिय जो पिंगला नाड़ी है और जो ये ईड़ा नाड़ी है, ये दोनों एक दाई ओर है एक बाई ओर है, ये दोनों सक्रिय कब होती है? जब साधक साधना करता है। और ये साधक साधना जब करता है तो वो 6 कुंडलियों से इन दोनों नाड़ियों के माध्यम से ऊपर की ओर वो जीवात्मा बढ़ती है। और ये दोनों नाड़ियां जब जाती है तो ये सुषुम्ना नाड़ी में जाकर के मिल जाती है, या सुषुम्ना नाड़ी का जो है सहयोग बनाती है। और सुषुम्ना नाड़ी जब प्रज्वलित होती है, जब आती है, तो उसी के ऊपर सबसे ऊपर शिखा पर एक ब्रह्म रंध्र बनता है और इसी ब्रह्म रंध्र में ईश्वर की जो है अनुभूति होने लगती है। और यहीं पर जो है एक स्वर नाद सुनाई देता है मित्रों, याद रखना, या नाद स्वर सुनाई देता है, नाद स्वर सुनाई देता है, नाद स्वर सुनाई देता है यहीं पर। और ये नाद स्वर जो है ओम से संबंधित होता है मित्रों, ओम से संबंधित होता है। यही नाद स्वर जो होता है ओम से संबंधित होता है। और जितने भी साधु संत होते हैं मित्रों, इसी प्रक्रिया के माध्यम से, इसी प्रक्रिया के माध्यम से अपने शरीर को त्यागते हैं, अपने देह को त्यागते हैं और ब्रह्म रंध्र में जाकर के वो अपने प्राणों को त्याग देते हैं। शरीर शेष रह जाता है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो इन सब चीजों को समझने के बाद हम कबीरदास जी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे मित्रों, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमने जो पढ़ा वो यहाँ से स्टार्ट किया था। हमने जो पढ़ा वो यहाँ से स्टार्ट किया था कि ज्ञान वीर्य से संबंधित तथ्य हैं, कर्म के आधार हैं, संचित कर्म इसके प्रकार हैं, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। जो संचित कर्म होते हैं ये पूर्व जन्म के होते हैं, जो वर्तमान समय के कर्म होते हैं उसे क्रियमान कर्म कहा जाता है। और जो हमारे द्वारा स्वतः ही घटित हो जाते हैं, जैसे कि सांस लेना, तो ये प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। इसके अलावा हम ज्ञानेंद्रिय की बात करें, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, और कर्मेंद्रिय की बात करें, पैर, हाथ, मुख, गुदा और जन्नांग। और इसके बाद में हम आगे बढ़ें तो ये विदाएं होती हैं, ये 14 होती हैं। यहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है। 64 कलाएं होती हैं और 10 रंध्र होते हैं। इसमें 2 नाक, 2 कान, 2 आंख, जन्नांग, गुदा, ब्रह्मरंध्र और मुख, ये, और इनकी संख्या कुल 10 है। इनसे भी प्राण त्यागे जा सकते हैं, इन रंध्रों से ही प्राण निकलते हैं। और इसके बाद में ये जो प्रक्रिया है, इसी के माध्यम से एक जो संत होता है वो अपने प्राणों को त्यागता है या ईश्वर की अनुभूति करता है। क्योंकि बार बार कमल 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 शब्द आएगा, तो कमल का मतलब आप यूँ समझिएगा कि कमल का मतलब वो हमारे ये त्रिकुटी से कहा जाता है, त्रिकुटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जाकर के ये दोनों नाड़ियाँ मिलती है और यहाँ सुषुम्ना नाड़ी ये बन जाती है, इसे त्रिकुटी कहा जाता है। और इसके ऊपर यहाँ इस जगह पर ब्रह्मरंध्र रहता है, इसके शिखा पर ब्रह्मरंध्र रहता है और वहीं से साधु संत अपने प्राणों को त्यागते हैं और वहीं से ईश्वर की अनुभूति होती है। कई लोग जो साधु संत होते हैं और तपस्या करते हैं, उन्हें आनंद की अनुभूति इसी जगह से होती है मित्रों, इसी जगह से होती है। इस प्रकार की अवधारणा के माध्यम से इस चीज को समझा जा सकता है। तो आप आगे देखिएगा। ये तो हो गया समझाने का एक तरीका, ताकि आप लोगों से जब भी प्रश्न पूछा जाए कि पिंगला नाड़ी किस ओर होती है, तो कथन आपका निश्चित तौर पर दाईं ओर। और आपसे पूछा जाए कि पिंगला किस ओर होती है, तो ये होती है बाईं ओर। चंद्र से संबंधित नाड़ी कौन सी होती है, तो हमें पता होना चाहिए, इंगला होती है। और सूर्य से संबंधित नाड़ी कौन सी होती है, तो पिंगला होती है। इंगला और पिंगला सक्रिय अवस्था में जब होती है तो क्या वो विषय वासनाओं को त्याग देती है? हाँ, विषय वासनाओं को त्याग देती है। लेकिन कब त्यागती है? जब साधक जो होता है साधना की स्थिति में होता है और कुंडलियों से ऊपर उठ जाती है दोनों नाड़ियां, और जहां जाकर के मिलती है वहां पर कौन सी नाड़ी तैयार होती है, तो सुषुम्ना नाड़ी तैयार होती है। और सुषुम्ना नाड़ी जो यहाँ त्रिकोटि पे होती है, इसके ऊपर जो रंध्र होता है उसे ब्रह्म रंध्र कहते हैं। और इस ब्रह्म रंध्र के आसपास ही इस प्रकार का कमल, अस्त्र, सहस्त्र दल, सहस्त्रसार, और इसके अलावा देखें शून्य, आकाश, और ये सब अवधारणाएं जो है यहीं पर जन्मती है। हमें इसके बारे में भी ध्यान होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका पूरा, और इसके बाद में अब मैं जब आपको समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पाठ प्रारंभ होता है। पहले ही दोहे के साथ ये रहा, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपसे कहा कि शाह की रचना वो रचना है
जो 59 अंगों में विभाजित है। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया था और उसके बाद में हमारे सामने ये साखी आती है। सबसे पहला अंग जो है गुरुदेव का अंग है। क्रम के माध्यम से अगर बताया जाए तो सबसे पहले गुरुदेव का अंग, दूसरा अंग हमारे पास जो है वो सुमिरन का है, तीसरा वीरह का है, फिर ज्ञान वीरह का है, फिर पर्चा का अंग है और अंतिम अंग जो है वो अभिहड़ का है। क्योंकि क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो क्रम आपको अच्छे से याद होना चाहिए मित्रों। क्रम जो है वो भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो पहला दो हम पढ़ते हैं, देखो क्या आया है। कबीरदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि दीपक, दीपक एक तो लिखा पहले दीपक, दीपक और पावक यानी अग्नि, जहां दीपक हो, जहां अग्नि हो और जहां तेल हो, ये तीनों जब मिल जाते हैं मित्रों, ये तीनों जब मिल जाते हैं, ये तीनों मिलकर करते क्या है मित्रों, जब ये तीनों मिल जाते हैं क्या क्या, एक तो दीपक, एक अग्नि और एक होता है तेल। जब ये आणियां ये समीप आ जाते हैं, जब ये मिल जाते हैं तो क्या होता है कि तीनों मिलकर के जोया ये जब जलते हैं तो क्या करते हैं, ये प्रकाश लाते हैं। तीनों मिलकर के जब जलते हैं, मिलते हैं, तो उस समय क्या होता है, प्रकाश होता है मित्रों, उस समय प्रकाश होता है। यहां पर लिखा हुआ है कि दीपक हो, अग्नि हो या तेल हो, जब समीप आते हैं तो ये मिलकर प्रकाश देते हैं, प्रकाश करते हैं। और इसी प्रकाश में मिल जाता है कौन, पतंग। पतंग का मतलब क्या होता है, पतंग का मतलब होता है कीड़ा। पतंग का मतलब हम लिखेंगे, पतंग का मतलब हम लिखेंगे कीड़ा, यानी ये जो कीड़ा है इसी प्रकाश में आकर जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। पहली अवधारणा तो यह है, हो जाता है मित्रों, हो जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। यानी देखना, कबीरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं ज्ञान विरह का अंग है कि दीपक, अग्नि और तेल मिलकर के क्या हो जाते हैं, प्रकाश करते हैं। और प्रकाश जब करते हैं तो उसमें जो कीड़ा होता है वो उसके आसपास मंडराता रहता है और नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ अगर हम लें, कि इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या होगा, प्रतीकात्मक अर्थ जो होगा वो क्या होगा मित्रों, अगर इस पर हम चलें तो याद रखिएगा, इसमें कवि ने कहा कि शरीर रूपी दीपक में, यहां दीपक को क्या बताया, शरीर रूपी दीपक बताया गया है मित्रों। दीपक, अगर आपसे पूछा जाए कि दीपक किसका प्रतीक है, शरीर का, शरीर रूपी दीपक में ज्ञान रूपी अग्नि पहला, तो फिर दूसरा है ज्ञान रूपी अग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि है ना। शरीर रूपी दीपक में ज्ञान रूपी अग्नि लगा दी जाए और उसमें तेल, प्रेम रूपी तेल डाल दिया जाए। प्रेम रूपी तेल, प्रेम रूपी तेल अगर डाल दिया जाए, तेल अगर उसमें डाल दिया जाए तो ये तीनों मिलकर के, ये तीनों क्या है, मिलकर के, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, ये तीनों मिलकर के प्रकाश पैदा करते हैं, प्रकाश पैदा करते हैं। और प्रकाश का ज्ञान का प्रकाश पैदा करते हैं, ये ज्ञान का प्रकाश पैदा करते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये पतंग जो है, उसमें जो ये पतंग है, पतंग, और पतंग किसका जो है अर्थ निकलता है, पतंग विषय वासनाओं का कीड़ा, विषय वासना रूपी कीड़ा, विषय वासना रूपी जो कीड़े हैं, विषय वासना रूपी जो कीड़े हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं मित्रों, नष्ट हो जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये कैसे याद करना है। सबसे पहले तो जैसे दीपक है, फिर अग्नि है, फिर तेल है, जब ये मिलते हैं तो प्रकाश देते हैं और प्रकाश में जो कीड़े होते हैं वो वहां जाते हैं और आसपास मंडरा करके वो उनका अस्तित्व समाप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है कि कबीरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि शरीर रूपी दीपक है और ज्ञान रूपी अग्नि जब उसमें डाली जाती है और तेल उसमें डाल दिया जाता है तो आण्या संग, जब ये साथ में रहते हैं तो एक दीपक जलता है, वो ज्ञान का दीपक है, वो जलता रहेगा। और जब वो जलता रहेगा तो उसमें विषय वासना रूपी जो कीड़े हैं, तो यहाँ ये प्रतीकात्मक अर्थ है, यहाँ पर विषय वासना रूपी कीड़े, विषय वासना रूपी कीड़े, ये आपको देखना होगा, विषय वासना रूपी कीड़े। लेकिन अगर साधारण अर्थ पूछा जाए, पावक का अग्नि और
तेल का तेल ही निकलता है, दीपक का दीपक ही निकलता है, और पतंग का मतलब कीड़ा निकलता है। लेकिन अगर प्रतीकात्मक अर्थ पूछा जाए तो आप यहाँ आइएगा, और अगर साधारण अर्थ पूछा जाए केवल तो आप यहाँ आइएगा। दोनों अर्थ के बारे में आप जानिएगा कि शरीर किसका दीपक किसका प्रतीक है, अग्नि किसका प्रतीक है, और तेल किसका प्रतीक है। ये तीनों मिलकर के ज्ञान को प्रज्वलित करते हैं, और उसी ज्ञान में विषय वासना रूपी जो कीड़े हैं वो नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं मित्रों, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसे अच्छे से देख लेना एक बार कि शरीर रूपी दीपक में ज्ञान रूपी अग्नि जब प्रज्वलित होती है और प्रेम रूपी तेल जब उसमें डाला जाता है तो मिलकर के ये ज्ञान का प्रकाश पैदा करते हैं, और उसी ज्ञान के प्रकाश में क्या जल जाते हैं, विषय वासना रूपी जो कीड़े होते हैं। अच्छे से याद रखना, उसी ज्ञान के प्रकाश में विषय वासना रूपी जो कीड़े हैं, विषय वासना रूपी जो कीड़े हैं, ये इंपोर्टेंसी में हैं, ये नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं मित्रों, ये नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। दूसरा है हमारे पास माया है, जो थोड़ा इसे बड़ा कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे सके मित्रों, स्पष्ट ये दिखाई आपको दे सके। यहां देखिएगा, ये रहा लिखा हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है माया है जे मरेगा, माया आएगा यहां पर, माया है जो मरेगा बिन सर तोती भाली। तो यहां रखना, यहां सर का मतलब क्या होता है मित्रों, बाण। बाण, सर का मतलब होता है बाण। याद रखिएगा कि सर को सिलीमुख भी कहा जाता है। सर यानी क्या होता है, सिलीमुख। याद रखिएगा, सिलीमुख भी इसका मतलब भी जो होता है सरी होता है। सिलीमुख के अलावा हम देखें तो विसिक भी कहा जाता है मित्रों, विसिक यानी भी बाण होता है, और पत्री यानी भी बाण होता है मित्रों, पत्री यानी बाण होता है। नाराच यानी भी बाण होता है, नाराच यानी भी बाण होता है। सायक यानी भी बाण होता है, सायक यानी भी बाण होता है। पत्री यानी भी बाण होता है, पत्री यानी बाण। ये शब्द आपसे पूछा जा सकता है कि बाण को क्या क्या कहा जा सकता है, क्योंकि हम जब आगे बढ़ेंगे तो कई शब्दों का जो है प्रयोग आगे मिल सकता है। सर यानी बाण, सिलीमुख यानी बाण, विसिक यानी बाण, पत्री यानी बाण, नाराच यानी बाण, सहायक यानी बाण। इन सब शब्दों का अर्थ होता है बाण। और बाली का अर्थ होता है मित्रों भाल, भाला, भाला। अब यहाँ पर यहाँ वृक्ष जो है, वृक्ष शब्द आया है और इसका मतलब होता है मित्रों वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष होगा इसका मतलब। तरी का मतलब होता है के नीचे, के नीचे, नीचे, ठीक है, के नीचे, वृक्ष के नीचे। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं, वृक्ष के नीचे। पड़िया पुकारी, देखो कवि ने क्या कहा। कबीरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब परम पिता परमेश्वर प्रेम रूपी बाण लगाते हैं, प्रेम रूपी बाण, प्रेम रूपी बाण लगाते हैं या मारते हैं, लगाते हैं। जब देखो यहां पर लिखा हुआ है कि कबीरदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि पिता परमेश्वर जब प्रेम रूपी बाण लगाते हैं, अपने ही माध्यम से प्रेम रूपी बाण लगाते हैं, किसके, शिष्य के, तो उस समय कहा जाता है कि बिना सर के, बिना बाणों के और बिना भालों के, बिना भालों के वो बाण जो है, वो बाण जो है शिष्य के हृदय में छिद जाता है, उसके हृदय में छेद कर देता है। और जब उसके हृदय में छेद कर देता है तो उसके हृदय में प्रेम उमड़ता चला जाता है मित्रों, प्रेम उमड़ता चला जाता है। और कहा जाता है कि जिस वृक्ष के नीचे वो खड़ा है, अब ये वृक्ष जो है इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या होगा मित्रों, तो याद रखिएगा प्रतीकात्मक अर्थ होगा सांसारिक, सांसारिक वृक्ष के नीचे, सांसारिक वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे यानी वृक्ष है लेकिन कैसा, सांसारिक, जो विषय वासनाओं से गिरा हुआ है, उसमें फल आए हुए हैं विषय वासनाओं के। तो उस सांसारिक वृक्ष के नीचे वो क्या करता है, ईश्वर को पुकारता है मित्रों, ईश्वर को पुकारता है, ईश्वर को पुकारता है। क्यों पुकारता है, क्योंकि प्रेम किससे हो गया है, ईश्वर से, पुकारता है। अब ये वृक्ष किसका प्रतीक है, ये है सांसारिक, संसार का प्रतीक है। तो सांसारिक वृक्ष के नीचे वो जो साधक होता है, वो जो शिष्य होता है, वो ईश्वर को पुकारता है और इतना ज्यादा वियोग महसूस करता है, इतना ज्यादा वियोग महसूस करता है कि उसे लगता है कि इस वियोग से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो वो सोचता है कि आज मरें या कल, काली का मतलब या कल, आज मरें या कल। वो बार बार ये कहता है कि इस वियोग की पीड़ा सहन नहीं होती, इससे अच्छा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। इतनी
बड़ी पीड़ा जो होती है वो होती है विरह की पीड़ा, और वो विरह किससे है? वो है परमात्मा से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन शब्दों का प्रतीकात्मक अर्थ आपसे पूछा जा सकता है कि वृक्ष के नीचे का मतलब, यहाँ पर वृक्ष किसका प्रतीक है? सांसारिक वृक्ष के नीचे जो परम पिता परमेश्वर है, जब वो प्रेम रूपी बाण को लगाते हैं, बिना बाण बिना भाला। अब बिना आया है शब्द, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी है मित्रों, सॉरी विभावना अलंकार भी है, विरोधाभास नहीं, विभावना अलंकार भी यहाँ पर है। और विभावना अलंकार का याद रखना कि जहाँ बिन शब्द आ जाए, बिन शब्द आ जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे कि निंदक नियरे राखिए आंगन टूटी छवाए, बिन साबुन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुवाए। बिन शब्द जहाँ जाए, बिना साबुन के और बिना पानी के जो है स्वभाव को निर्मल करने वाला जो व्यक्ति होता है वो निंदक ही होता है, क्योंकि वो आपके अवगुणों को आपको समय समय पर बताता रहता है। ये आपके पाठ्यक्रम में है। और इसकी पहचान जो होती है, बिन शब्द आता है मित्रों, बिन। बिन पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर्म करे विधि नाना। तो बिना जो पैरों के चलता है, बिना क्या नाम है कान के जो सुनता है, बिना हाथों के जो कर्म करता है, कई प्रकार के कर्म करता है, केवल वो ईश्वर हो सकता है। लेकिन बिन शब्द जो है ये विभावना अलंकार को दर्शाता है। तो ये बिन शब्द जहाँ आ जाता है मित्रों, वहाँ विभावना अलंकार होता है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो, इसको देख सकते हो, विभावना अलंकार होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगले ही क्रम में हम देखते हैं अगला दोहा क्या है। अगला दोहा जो है मित्रों, इस पर हम बात करें तो हमारे सामने है ये रहा कि कबीरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हृदय भीतरी दो बले। दो का मतलब क्या होता है? अग्नि, प्रेम रूपी अग्नि, प्रेम रूपी अग्नि मित्रों, प्रेम रूपी अग्नि। जिसके हृदय में प्रेम रूपी अग्नि जलने लगती है, जलने लगती है। जिसके हृदय में प्रेम रूपी अग्नि जलने लगती है, जिसके हृदय में प्रेम रूपी अग्नि जलने लगती है, धुआं ना प्रकट होई। उस प्रेम रूपी अग्नि के लगने पर भी धुआं दिखाई नहीं देता, प्रकट नहीं होता। धुआं जो है वो प्रकट नहीं होता मित्रों। प्रेम रूपी अग्नि के लगने से जो है, उसके जलने से जो धुआं है वो प्रकट नहीं होता, वो दिखाई नहीं देता। वो अदृश्य प्रेम रूपी अग्नि है जो साधक के मन में, उसके हृदय में लगी रहती है। जाके लागी सो लखे, लखे का मतलब होता है देखना, जिसके लगती है, देखना, जिसके लगती है। यहां पर इसका मतलब है जिसके लगती है, जिसके लगती है प्रेम रूपी अग्नि, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में प्रेम रूपी अग्नि लगती है, प्रेम रूपी अग्नि, अग्नि लगती है, जिसके हृदय में प्रेम रूपी अग्नि लगती है, या तो वो उसे देख सकता है, या फिर के, या फिर के का मतलब यहां पर क्या है? या जी ही लाई सोई, जो लगाता है, जो प्रेम रूपी अग्नि लगाता है, प्रेम रूपी अग्नि लगाता है, वो उसे देख पाता है मित्रों, लगाता है। उस प्रेम रूपी अग्नि को कौन देख पाता है? कि जिसके हृदय में प्रेम रूपी अग्नि लगती है, या तो वो देख पाता है, या जो प्रेम रूपी अग्नि लगाता है वो देख पाता है, और या फिर जिसके हृदय में प्रेम रूपी अग्नि लगती है वो उसे देख पाता है। यानी साधक और इसके अलावा जिसके कारण वो प्रेम रूपी अग्नि लगी है, वही जो है इस प्रेम रूपी अग्नि की अनुभूति कर पाता है। ये भी आपको देख लेना है। और ये दो बले, बले यानी होता है जलना, और दो का मतलब होता है प्रेम रूपी अग्नि, द्वितीय का मतलब होता है प्रेम रूपी अग्नि। इस प्रकार से भी आपको इसे समझना होगा मित्रों, इस प्रकार से आपको इसे समझना होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला है, अगला है, थोड़ा इसे बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये देखिएगा, ये रहा। मैं आपसे कह रहा था कि हमारे पास जो कर्म होते हैं मित्रों, हमारे पास जो कर्म होते हैं, अगर इन कर्मों की हम बात करें तो तीन प्रकार के हमारे पास कर्म होते हैं। पहला कर्म अगर हम देखें तो संचित कर्म होता है, यह मैं आपको पूर्व में बता चुका था, संचित कर्म, संचित कर्म। और इसके बाद में हम देखें तो दूसरा कर्म जो हमारे पास होता है वो कर्म होता है क्रियमान कर्म, क्रियमान कर्म, क्रियमान कर्म। और अगर देखें तीसरा तो हमारे पास जो कर्म होता है वो होता है प्रारब्ध कर्म। तो अगर देखा जाए मित्रों तो ये तीनों कर्म की व्याख्या में पहले पेज पर आपके सामने कर चुका। संचित कर्म वो होता है जो पूर्व जन्म का हो, और वर्तमान जन्म का जो कर्म हो वो क्रियमान कर्म हो, और प्रारब्ध कर्म वो होता है जो स्वतः ही घटित होता है। तो यहाँ हम देखें कि आया है कि
कि जल उठी झोली जली, खपरा फूटिम फूटी, जोगी था सो रमी गया, आसनी रही विभूति। देखो कितना यहाँ पर आया है। और यहां अगर हम देखें तो यहां ये जो जोली है, तो यहां लिख देता हूं कि जब जब ज्ञान रूपी ज्ञान रूपी ज्ञान रूपी अग्नि जल उठी, जब ज्ञान रूपी अग्नि जल उठी, जब ज्ञान रूपी अग्नि जल उठी, जब ज्ञान रूपी अग्नि जल उठी, ज्ञान रूपी अग्नि जब जल उठी, तो उस समय देखा गया कि जो संचित कर्म रूपी झोली है, संचित कर्म रूपी जो झोली है, अब ये झोली किसकी थी मित्रों? संचित कर्म रूपी जो झोली है ये पूरी तरह से जल गई थी। ये झोली किसकी है? तो प्रतीकात्मक अर्थ इसका है मित्रों, प्रतीकात्मक अर्थ है कि संचित कर्म, प्रतीकात्मक अर्थ है संचित कर्म रूपी जो झोली है, जो पूर्व जन्म में आपने तैयार की थी, पूर्व जन्म में आपने तैयार की थी, वो झोली जो है मित्रों, वो झोली जो है मित्रों वो जल गई है। ये आपको ध्यान में रखना है कि वो झोली जो है वो जल गई है। अब जली कौन सी है? वो पूर्व जन्म की जो झोली थी वो अब पूरी तरह से जल गई है। इसके बाद में है कि खपरा खपरी किसका जो है प्रतीकात्मक अर्थ है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अपन कि खपरा जो है तो इसका मतलब है कि क्रियमान रूपी खपरा, क्रियमान रूपी खपरा, यानी वर्तमान में जो आप कर्म कर रहे हो, वर्तमान में जो कर्म कर रहे हो वो खपरा भी क्या हो जाता है? फूट जाता है। जब ज्ञान रूपी अग्नि जल उठती है ना, और जब ईश्वर की ओर आप अग्रसर होते हो, तो उस समय आपके द्वारा जो संचित कर्म किए गए थे वो झोली भी जल जाती है, क्योंकि आप ईश्वर की आराधना कर रहे हो वर्तमान में। और क्रियमान रूपी जो खपरा है, वर्तमान में आपने कोई से भी कर्म किए हों वो भी फूटी हो जाता है, वो भी फूट जाता है। चाहे आपने गलत कर्म किया हो या बुरा कर्म किया हो, ये सभी कर्म जो है ईश्वर की आराधना में नष्ट हो जाते हैं। जोगी था सो रम गया, अब जो योगी व्यक्ति था वो तो रम गया, यानी लीन हो गया, लीन हो गया, लीन हो गया। और किस में लीन हुआ? परमात्मा में, परमात्मा में वो लीन हो गया मित्रों, परमात्मा में वो लीन हो गया। और इसके अलावा यहां पर है कि आसनी रही विभूति। तो यहाँ आसनी का मतलब यहां पर क्या है? तो आसनी का मतलब यहां पर होगा मित्रों कि समाधि स्थल पर अब केवल समाधि स्थल पर विभूति, विभूति का मतलब होता है राख शेष रह गई, राख शेष रही, शेष रही मित्रों। तो इस प्रकार से भी हम इसे देख सकते हैं कि जल उठी झोली जली। तो जब ज्ञान रूपी अग्नि जल उठी, साधक के हृदय में जब ज्ञान रूपी अग्नि जल उठी, तो उस समय संचित कर्म की जो झोली है वो जल गई, और क्रियमान रूपी जो खपरा है वो भी फूट गया। वर्तमान में आपने जो कर्म किया वो भी दूर हो जाता है, वो भी क्षीण बीन हो जाता है। और संचित कर्म जो पूर्व जन्म का था, आपने जब ईश्वर को याद किया तो वो भी जो है समाप्त हो गए। और जोगी था जो रम गया, अब जो भी योगी बना है, संत अवधारणा को उसने सहा है, समझ रहा है, वो लीन हो गया किसमें? परमात्मा में रम गया, वो लीन हो गया। अब केवल उसकी समाधि स्थल पर उसके शरीर की जो है वो राख शेष रह जाती है, बल्कि आत्मा ही परमात्मा से फिर मिल जाती है। जब ज्ञान रूपी अग्नि जलती है मित्रों, तो आत्मा ही परमात्मा से मिल जाती है। ये भी इस प्रकार से भी आप इसे देख सकते हो। तो ये प्रतीकात्मक अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, ये अगला है, इसी को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। ये रहा, आगे बढ़ते हैं। और चलो, ये हो गया, ये रहा। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिखाई दे रहा है कि आगे जो लागी नीर में। अब ये नीर का मतलब तो पानी होता है मित्रों, नीर का मतलब होता है पानी। और कंदू, कंदू का मतलब होता है मित्रों कीचड़, कीचड़। ये आपको ध्यान रखना है। इसका साधारण अर्थ तो निकलता है मित्रों कि नीर का मतलब होता है पानी और कंदू का मतलब होता है कीचड़। उत्तर दक्षिण के पंडिता मुए बिचारी बिचारी। मुए का मतलब मित्रों होता है मरने से, मरण उपरांत, या मरने तक अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, मरने तक, मरने तक।
तो अब सबसे पहले तो ये देखें कि ज्ञान रूपी अग्नि जब लगती है मित्रों, ज्ञान ज्ञान रूपी अग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि जब साधक के हृदय में लगती है मित्रों, साधक के हृदय में जब ज्ञान रूपी अग्नि लगती है मित्रों, तो होता क्या है, होता क्या है, होता है कि माया रूपी पानी में, माया रूपी पानी, अब पानी को क्या कहा है माया, तो यह पहले देखना कि पानी जो है वो किसका प्रतीक है, माया का। अब माया रूपी पानी में जब ज्ञान की अग्नि लगती है, ज्ञान की अग्नि, क्योंकि मैंने आपसे कहा वो उल्टबासी थे, उल्टी बात कहते थे, जबकि पानी में कभी आग नहीं लग सकती, लेकिन फिर भी उल्टबासी थे, उल्टबासी का प्रयोग इन्होंने सिद्धों से ही ग्रहण किया था, ये आपको पता होना चाहिए, सिद्धों से इन्होंने इन्होंने उल्टबासियों का प्रयोग किया था, संदेह भाषा का प्रयोग किया था। माया रूपी पानी में जब ज्ञान रूपी अग्नि लगी तो जो ये कीचड़ है, कीचड़, कीचड़ किसका प्रतीक है, तो कीचड़ रूपी, कीचड़ रूपी विषय वासना, विषय वासना समाप्त हो गई, समाप्त हो गई, समाप्त हो गई। यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है कि जब ज्ञान रूपी अग्नि साधक के हृदय में आती है तो माया रूपी जो पानी है उसमें वो ज्ञान की अग्नि उसे जला देती है, और उस माया रूपी अग्नि में से जो कीचड़ रूपी विषय वासनाएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, वो जल जाती है। अब जब वो जल जाती है, यहाँ लिखा हुआ है ना कड़ू जरिया जारी, तो वो जो कीचड़ है वो जल जाता है। अब कीचड़ का मतलब विषय वासनाओं से है, विषय वासनाएं जो है वो जल जाती है, और आग किस में लगती है, माया रूपी पानी में आग लगती है, उसमें विषय वासना रूपी जो कीचड़ है वो समाप्त हो जाता है। और कबीरदास जी आगे कहते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भी ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, जितने भी ज्ञानी लोग हैं वो मरने तक बारंबार विचार करते हैं, बारंबार विचार करते हैं कि ये विषय वासनाएं इसने समाप्त कैसे कर ली, ये विषय वासनाएं इस साधक ने समाप्त कैसे कर ली, ये कैसे हो सकता है। लेकिन कहा जाता है मित्रों कि जब हम बहुत अच्छे से साधना करते हैं, और वो साधना कब होती है, जब 6 कुंडलियों को जागृत करते हैं, इंगला और पिंगला नाड़ी को जब ऊपर उठने के लिए बाध्य करते हैं, और ये केवल एकाग्र मन से ही किया जा सकता है। और फिर जब हम इस अवस्था को पा लेते हैं, सुषुम्ना नाड़ी तक हम पहुंच जाते हैं, और उसके ऊपर जो ब्रह्मरंध्र रहता है वहां ईश्वर का आभास होता है, और वहीं एक नाद, एक स्वर सुनाई देता है ओम का, और उसी स्वर में वो साधक आनंद की अनुभूति करता है, आनंद की अनुभूति करता है। ये भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा, वो आनंद की अनुभूति करता है। तो उसी अनुभूति के लिए साधक प्रयासरत रहता है, और जब ये आनंद की अनुभूति होने लग जाती है तो पूरी तरह से वैराग्य हो जाता है, और उस जगह पर पाप और पुण्य का कोई हिसाब नहीं होता मित्रों। वो ऐसी जगह है जहां पाप पुण्य देखे ही नहीं जाते, वहां वो अवस्था आ जाती है जहां अपना और पराया कोई होता ही नहीं है मित्रों। और साधु इसी वजह से शांत हो पाते हैं, इसी वजह से वो शांत रहते हैं मित्रों, साधु संत इसी वजह से शांत रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे इसके बाद में ये रहा कि दो लागी शायर जला, यहां पर लिखा हुआ है, थोड़ा इसे बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये रहा, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है कि दो लागी शायर करा, दो लागी शायर जला, इसके बाद में पंखी बैठे आए। देखो यहां पर दो लागी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जब जब यहां पर ये आया है शायर, इसका मतलब होता है सागर। अब सागर कौन सा है, अंतःकरण रूपी सागर, अंतःकरण रूपी सागर। दो लागी, जब ज्ञान रूपी अग्नि लगती है, ज्ञान रूपी अग्नि जब जलती है मित्रों, ज्ञान रूपी अग्नि जलती है, जलती है, तो वहां पर अब हम पहले तो ये देखें कि यहां पर जो पहला प्रतीकात्मक अर्थ अगर हम देखें, प्रतीकात्मक अर्थ के रूप में हम देखें, प्रतीकात्मक अर्थ अगर हम देखें तो याद रखिएगा कि जब ज्ञान रूपी अग्नि जलती है तो वह अंतकरण रूपी सागर को जो है जलाने लगती है। जब ज्ञान रूपी अग्नि लगती है तो क्या करती है वो कि अंतकरण रूपी सागर में, अंतकरण रूपी सागर में, सागर में उपस्थित उपस्थित विषय वासनाओं को जला देती है, विषय वासनाओं को
विषय वासनाओं को जला देती है मित्रों, जला देती है, विषय वासनाओं को जला देती है। एक तो प्रतीकात्मक अर्थ, अंतःकरण रूपी जो सागर होता है उसमें उपस्थित जो विषय वासनाएं होती है उसे जला देती है। कौन सी अग्नि? ज्ञान रूपी अग्नि। पंछी बैठा आए, पंछी का मतलब यहाँ पर है वैराग्य रूपी पंछी अब वहां बैठने लगते हैं। वैराग्य रूपी जो पंछी है मित्रों वो वहां बैठने लगते हैं, पंछी वहां बैठने लगते हैं। लेकिन ये आग लगाई किसके द्वारा जाती है? तो ये आग जो है सदगुरु के द्वारा लगाई जाती है मित्रों, सदगुरु के द्वारा ये आग लगाई जाती है मित्रों, ये आग लगाई जाती है। और सदगुरु जब इस आग को लगाता है तो अंतःकरण रूपी सागर में जितने भी विषय वासनाएं हैं ये समाप्त हो जाती है और वैराग्य रूपी पंछी आकर के वहां बैठ जाते हैं और वो साधक अब विवेक से काम करता है। दहादी देह न पालवे, और खुद शिष्य इस बात को कहता है कि ये जली हुई जो देह है, जली हुई जो देह है, जली हुई जो देह है, और जली हुई देह का मतलब है विषय वासनाओं से मुक्त देह, विषय वासनाओं से युक्त कहेंगे अपन, युक्त जो देह थी, विषय वासनाओं से युक्त जो देह थी, जो देह यहाँ पर जली हुई से नहीं, आप तो लेना कि जो विषय वासनाओं से युक्त जो देह थी उसे अब वो पालना नहीं चाहते मित्रों, अब उसे पालना नहीं चाहते। सदगुरु ने क्या किया? उनको लगा कि देह में क्या भर गया है, कि देह में पूरी तरह से विषय वासनाएं भर गई है और मन अंतःकरण में विषय वासनाएं भरी हुई है। तो सबसे पहले सदगुरु ने ज्ञान रूपी अग्नि को जलाया, और जैसे ज्ञान रूपी अग्नि को उन्होंने जलाया तो अंतःकरण रूपी सागर में उपस्थित विषय वासनाएं समाप्त हो गई। अब वो शरीर जल रहा है, वहां पर वैराग्य रूपी पंछी आकर के बैठ गए हैं। अब खुद साधक इस बात को कह रहा है कि ये जो जलती हुई देह है मैं दोबारा इसका पालन नहीं करूंगा, दोबारा इसका विस्तार नहीं करूंगा, क्योंकि आनंद की अनुभूति मुझे इस ज्ञान रूपी अग्नि से प्राप्त हो रही है। ईश्वर का साक्षात्कार में इसी अग्नि के माध्यम से कर पा रहा हूं मित्रों। ये भी हमें समझना है, ये भी हमें जानना है। चलो अब अगले क्रम में फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है तिनका बबूरा उबरिया गली पूरे के लागी। यहाँ हम इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको ये अच्छे से थोड़ा समझ में आए। ये देखिएगा क्या कहा, यहाँ हम अगर देखें ये रहा, गुरु दादा चेला जलिया। गुरु ने जब अग्नि रूपी बाण चलाया या ज्ञान रूपी बाण चलाया, सॉरी, गुरु ने जब ज्ञान रूपी बाण चलाया, ज्ञान रूपी बाण चलाया तो उसमें, सॉरी ज्ञान रूपी नहीं आएगा, यहां लिखेंगे अपन, गुरु ने जब अग्नि रूपी ज्ञान रूपी अग्नि को चलाया, जब गुरु ने अग्नि रूपी ज्ञान को जलाया, जब गुरु ने अग्नि रूपी ज्ञान को जलाया या ज्ञान रूपी अग्नि को जलाया, यहां थोड़ा उल्टा कर देते हैं, ज्ञान रूपी अग्नि को जलाया। ये इसमें होगा कि गुरु ने जब ज्ञान रूपी अग्नि को जलाया तो उसमें जो सेवक था वो जल गया, वह जल गया मित्रों, वह जल गया। यानी क्या हुआ, जब ज्ञान रूपी अग्नि को से जब शिष्य को जलाया, ज्ञान रूपी अग्नि से जब शिष्य को जलाया तो उसमें वो सेवक पूरी तरह से जल गया। अब जैसे वो उस ज्ञान रूपी अग्नि से जला, विरह लागी आगी, तो उसके अंदर परमात्मा से मिलन की भावना जागृत हुई मित्रों, भावना जागृत हुई। जब ज्ञान रूपी अग्नि को जलाया गुरु ने, उससे सेवक पूरी तरह से जल गया, तो अब वो परमात्मा से मिलन के लिए तड़पने लगा, उसकी भावना जागृत हुई। अब जब ऐसा हुआ तो
आगे कबीरदास जी कहते हैं तिनका कि तृण मात्र जीवन को धारण करने वाला, यानी तृण का मतलब यहां तिनका है, तिनका मात्र जीवन को धारण करने वाला शिष्य, धारण करने वाला शिष्य, वाला शिष्य, शिष्य बपुरा, बपुरा का मतलब वो उबर गया। यहां पर अपन इस पेन से लिख देंगे ताकि आपको इसमें समझ में आए। बपुरा का मतलब यहां पर बपुरा ये शब्द आया है, बपुरा यानी बेचारा, बेचारा, बेचारा। और यहां पर अगला शब्द आया है उबरिया, वो उबर गया, यहां पर लिख सकते हैं अपन वो उभर गया इस जीवन में जो है, किसकी कृपा से ये उभर गया, तो ये गुरु की कृपा से पूरी तरह से उभर गया। और अगर आपसे पूछा जाए यहां पर कि गली पूरे के लागी, पूरे के लागी, पूरे का मतलब यानी परमात्मा से है मित्रों, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंस में है कि आपसे पूछा जा सकता है पूरे से लागी। यहां पर ये जो शब्द आया है ये इंपॉर्टेंसी में है। पूरे का मतलब यहां पर क्या है कि परमात्मा से फिर जाकर के वो गले लगा, वो साधक परमात्मा से जाकर गले लगा। सबसे पहले तो ज्ञान रूपी अग्नि को जैसे ही गुरु ने जलाया तो उसमें सेवक जल गया। अब जैसे सेवक को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो परमात्मा के प्रति चाह बढ़ी, परमात्मा के प्रति जब चाह बढ़ी तो परमात्मा से मिलन की भावना जागृत हुई। अब जब परमात्मा से मिलन की भावना जागृत हुई तो उस समय वो जो तरण मात्र जीवन को धारण करने वाला शिष्य था, तिनके के मात्र जीवन को धारण करने वाला शिष्य था, वो शिष्य पूरी तरह से बेचारा क्या है, वो उबर गया, इस संसार में उबर गया। क्यों उबर गया? क्योंकि अब वो पूरे से गले लग रहा है, और पूरे से मतलब परमात्मा से गले लग रहा है। ये किसके कारण हुआ? ज्ञान के कारण। क्योंकि ये मैं आपसे कह रहा था जो हमारे पास में है ज्ञान विरह का अंग, गुरु और विरह दोनों साथ में चलेंगे। ज्ञान विरह का अंग हम पढ़ रहे हैं, जहां ज्ञान और विरह शब्द एक साथ आ जाए मित्रों, जहां गुरु ज्ञान और विरह शब्द जहां एक साथ आ जाए तो वहां पर ये चौथा अंग निश्चित तौर पर जो है अस्तित्व में आपके होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जहां गुरुदेव की बात कही जाए तो वहां तो फिर गुरुदेव के अंग से, जहां गुरु और विरह शब्द दोनों साथ में आ जाए तो इसका मतलब हम समझेंगे ज्ञान विरह का अंग यहाँ से जो है प्रश्न ये या ये दोहा लिया गया है। क्योंकि एग्जाम में अब तो जैसे कि दोहा दे दिया और पूछ लिया जाता है, बताइए ये किस अंग से लिया गया है? क्या ये गुरुदेव के अंग से लिया गया है? बताइए। सुमिरन के अंग से लिया गया है? क्या विरह के अंग से लिया गया है? क्या ज्ञान विरह के अंग से लिया गया है? क्या फिर ये पर्चा के अंग से लिया गया है? तो मैं आपको बता दूं, जहां गुरुदेव की बात कही जा रही हो तो गुरुदेव के अंग से, जहां सुमिरन बार बार शब्द आ रहा हो, जपे शब्द आ रहा हो, रटे शब्द आ रहा हो, सोया था शब्द आ रहा हो, वहां सुमिरन का अंग। जहां केवल विरह की बात की जा रही हो तो विरह का अंग। और जहां ज्ञान यानी गुरु और विरह दोनों आ जाए तो इसका मतलब ज्ञान विरह का अंग वो होगा। क्योंकि यहाँ ज्ञान रूपी अग्नि के जलने से ये सब चीजें हो रही हैं। विरह कब बढ़ रहा है उसका? ज्ञान रूपी अग्नि के जलने से। प्रेम रूपी अग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि के जलने से ही ये विरह बढ़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना है। पढ़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे मित्रों। इस कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में अगला है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। पहले हम इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपकी आंखों पर बोझ ना पड़े और आप बहुत आसानी से इसे पढ़ सके मित्रों। अब देखिएगा, ये रहा, ये रहा मित्रों। इसमें ये लिखा हुआ है कि अहेड़ी दो लाइया। दो का मतलब यहाँ पर यही अग्नि है, अग्नि है, अग्नि। अहेड़ी का दो का मतलब दो है ना, दो का मतलब अग्नि। और अहेड़ी का मतलब क्या है? मतलब अहेड़ी का मतलब शिकारी, शिकारी, शिकारी हम कह सकते हैं, ठीक है, शिकारी। और मृग यानी तो वही हिरण है ना, और क्रीड़ा यानी खेलना, वन। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग प्रतीकात्मक अर्थ की ओर जाएं मित्रों तो याद रखिएगा प्रतीकात्मक अर्थ इसका क्या निकलेगा, इस पर हम बात करेंगे। प्रतीकात्मक अर्थ, अर्थ, अर्थ। जैसे कि मान लीजिए कोई शिकारी है और वो जंगल में आग लगा देता है। अगर कोई शिकारी है वो जंगल में आग लगा देता है तो वहां पर जो पशु पक्षी हैं, वहां पर जो हिरण हैं, मृग, हिरण, हिरण यानी हिरण है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। कुरंग यानी भी जो होता है वो हिरण ही होता है। तो याद रखिएगा शिकारी जब जंगल में आग लगा देता है तो वहां जो मृग होता है, जो हिरण होता है,
वो जोर जोर से रोने लग जाता है। क्यों रोने लग जाता है? क्योंकि शिकारी ने जो आग लगाई है वो पूरे वन को जला देगा। अब जब वन को जला देगा तो अब वो जो ये मृग है, जिस वन में क्रीड़ा किया करता था, खेला करता था, क्रीड़ा का मतलब क्या होता है? खेल किया करता था, जहां वो खेल किया करता था अब वो वन ही नहीं रहेगा। तो दाहजत है वन सोई, जिस वन में वो क्रीड़ा करता था वही वन जो है वो जल रहा है, इस वजह से वो रो रहा है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि पहला अहेड़ी का मतलब क्या है। तो याद रखिएगा, प्रतीकात्मक अर्थ में हम अहेड़ी का अर्थ निकालें तो यहां होगा गुरु रूपी शिकारी। गुरु रूपी शिकारी, शिकारी, गुरु को ही यहां पर क्या कहा गया? शिकारी, गुरु रूपी शिकारी। अब दो यानी अग्नि होता ही है। अब मृग क्या है? मृग क्या है मित्रों? तो याद रखना, मृग किसे कहा गया है? जीवात्मा रूपी मृग। ये जीवात्मा, जीवात्मा रूपी मृग, जीवात्मा रूपी मृग जो विषय वासनाओं से गिरा हुआ है, जो विषय वासनाओं से गिरा हुआ है, विषय वासनाओं से, वासनाओं से गिरा हुआ है, जो विषय वासनाओं से गिरा हुआ है, गिरा हुआ है, जो विषय वासनाओं से गिरा हुआ है। आपको ध्यान में रखना है, जो विषय वासनाओं से गिरा हुआ है वो जीवात्मा रूपी मृग जो विषय वासनाओं से गिरी हुई है, ये भी हम कह सकते हैं जीवात्मा, स्त्रीलिंग के लिए इसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। तीसरा है वन। वन किसे कहा जाएगा? विषय वासनाओं का प्रतीक, विषय वासना का प्रतीक, विषय वासना का प्रतीक या विषय वासना रूपी वन, ये आपको ध्यान में रखना है। विषय वासना रूपी वन, यानी वन किसका प्रतीक है? विषय वासना का। अब देखो कि गुरु रूपी शिकारी ने जब अग्नि लगाई, कौन सी अग्नि? ज्ञान रूपी अग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि, अग्नि। अगर पूछा जाए तो शिकारी रूपी गुरु ने, ठीक है, रूपी गुरु ने, शिकारी रूपी गुरु ने, शिकारी रूपी या सॉरी गुरु रूपी शिकारी ने जब जो है आग जलाई, आग क्या आई थी? ज्ञान रूपी अग्नि जब जलाई तो उसमें जो जीवात्मा रूपी मृग है ये जोर से पुकारने लगा, रोने लगा। क्यों रोने लगा? क्योंकि इस शिकारी ने, इस गुरु रूपी शिकारी ने क्या किया? इसने विषय वासनाओं के वन को पूरी तरह से जला दिया और जिस विषय वासना पर ये जीवात्मा पड़ी हुई थी, वहां खेला करती थी, अब वो वन नहीं रहा तो वो जीवात्मा रो रही है और दाजत है वन सोई। ये पूरा जो वन है ये इसी ज्ञान रूपी अग्नि में जलता चला जा रहा है, जलता चला जा रहा है। यानी ज्ञान आने पर ये विषय वासनाएं स्वतः ही नष्ट हो जाती है मित्रों, स्वतः ही नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार का प्रतीकात्मक अर्थ यहाँ पर आया है, इसे भी आप अच्छे से समझिएगा, इसे भी आप अच्छे से समझिएगा। चलो इसी क्रम में अगला हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा समुद्र। यहां पर हम देखते हैं कि ये क्या है? ये रहा, देखो यहां विरोधाभास और उल्टभाषी का प्रयोग किया है। मैंने आपसे कहा था कि सदुगड़ी भाषा है, सदुगड़ी भाषा है और सदुगड़ी भाषा में सदुगड़ी भाषा है, सदुगड़ी भाषा है और इसी सदुगड़ी भाषा में उल्टभाषी का प्रयोग भी इन्होंने खूब किया है, उल्टभाषी का प्रयोग। और ये उल्टभाषी का ही प्रयोग जो है यहाँ पर किया गया है, क्योंकि मछलियां कभी भी रूखा का जानते हो आप, वृक्ष पर चढ़ ही नहीं सकती। मछलियां क्या कभी वृक्ष पर चढ़ सकती है? लेकिन मैंने आपसे कहा था जो कुंडलियां जब जागृत होती है तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लग जाती है, जो नाड़ियां ऊपर की ओर बढ़ने लग जाती है। और जो नाड़ियां ऊपर की ओर बढ़ती है मित्रों, कुंडलियां जागृत होकर के जो नाड़ियां ऊपर की ओर चढ़ जाती है, और चढ़ती कहाँ है? रूखा। अब रूखा क्या है? ये ब्रह्मरंध्र जो है ये रूखा का प्रतीक है, और जो नाड़ियां है वो मछली जो है उन नाड़ियों का प्रतीक है। नाड़ी रूपी जो मच्छी है ये ब्रह्म रूपी जो वृक्ष है उस पर चढ़ने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर उल्टभाषी, क्योंकि मछलियां कभी चढ़ नहीं सकती, लेकिन ऐसा प्रयोग किया, इस वजह से यहाँ पर उल्टभाषी भाषा का प्रयोग भी हुआ है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। समुद्र में कभी आग लग नहीं सकती,
है ना। तो समुद्र में आग लग नहीं सकती क्योंकि पानी है, लेकिन फिर भी इन्होंने आग लगाई। तो इस प्रकार की चीजें भी जो है आपसे पूछी जा सकती है। लेकिन सबसे पहले तो मैं यहाँ पर प्रतीकात्मक अर्थ आपको बता देता हूँ। प्रतीकात्मक अर्थ जो आपको समझना है, प्रतीकात्मक अर्थ इसका क्या हो सकता है। समुद्र, समुद्र का प्रतीकात्मक अर्थ है, समुद्र का प्रतीकात्मक अर्थ यहाँ पर है अंतःकरण। अंतःकरण, अंतःकरण, अंतःकरण में जब आग लगी, समुद्र का मतलब अंतःकरण यानी हृदय भी हम इसे बोल सकते हैं। हृदय, हृदय, हृदय में जब ये लागी आगी, आगी कौन सी है, ज्ञान रूपी अग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि, रूपी अग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि जब अंतःकरण रूपी समुद्र में लगी, अंतः, अंतःकरण रूपी, रूपी समुद्र, अंतःकरण रूपी समुद्र में, अंतःकरण रूपी समुद्र में जब ज्ञान रूपी अग्नि लगी तो जल कौन गई, जल कौन गई। पहला तो ये अर्थ हमने समझ लिया। दूसरा है नदियां। अब नदियां जल गई तो नदियां किसका प्रतीक है, तो याद रखना ज्ञानेंद्रियों का प्रतीक। ज्ञानेंद्रियां रूपी अग्नि, सॉरी ज्ञानेंद्रिया रूपी जो नदियां हैं वो जल गई। ज्ञानेंद्रियां ही हम लोगों को भटकाती है, चाहे वो आंख हो, चाहे जीवा हो, चाहे कान हो, चाहे वो त्वचा हो, ये सब चीजें जो है ये हमें जो है भटकाने का प्रयास करती है। ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और इन्हीं ज्ञानेंद्रियों को नदियां कहा गया है ना। तो नदियां जो है यानी ज्ञानेंद्रियां जो है वो कोयला के समान हो गई। और देख कबीरा जागी, कबीर दास जब इस ज्ञान रूपी अग्नि को समझ पाते हैं तो वो जाग जाते हैं, वो जाग जाते हैं और देख करके अब क्या देख रहे हैं मित्रों कि मछली रूका चढ़ गई। और मैंने आपसे कहा था कि मछलियां किसका प्रतीक है, मछलियां किसका प्रतीक है, ये जीवात्मा का प्रतीक भी हो सकता है, या फिर इसे हम ये कह सकते हैं कि कुंडलियां रूपी जो मछलियां हैं, कुंडलियां रूपी जो मछलियां हैं, ये हम कह सकते हैं यहाँ कि ये जो मछली है, ये मछली है, तो यहां लिखेंगे कुंडलियां रूपी मछलियां, कुंडलियां रूपी मछलियां या मछली, ठीक है, जो है चढ़ गई, रूखा पर चढ़ गई। रूखा का मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं, दो अवधारणाएं हैं यहां रूखा का। एक तो सुषुम्ना नाड़ी, नाड़ी, या फिर हम ब्रह्म रंध्र से भी इसका अर्थ ले सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि अंतःकरण रूपी हृदय में जब ज्ञान की अग्नि लगी तो ज्ञानेंद्रिय रूपी नदियां कोयला हो गई। वो क्या हो गई मित्रों, कोयला हो गई। और कबीरदास जी ने देखा कि अब वो जागृत अवस्था में आ गए। कुंडलिया रूपी जो मछलियां हैं ये धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ने लगी और जाकर के सुषुम्ना नाड़ी रूपी वृक्ष पर चढ़ गई और उसी के ऊपर ब्रह्मरंध्र होता है। वहां जाकर के आनंद की अनुभूति जो है वो जीवात्मा करने लगी मित्रों। तो हम जब उस अवधारणा को समझ पाएंगे कि किस प्रकार से कुंडलियां जागृत होती है और फिर कुंडलियां जागृत होने के बाद में नाड़ियां ऊपर बढ़ती है और किस प्रकार से वो ऊपर चढ़ करके सुषुम्ना नाड़ी का जो है अस्तित्व को उसमें लेकर आती है। और जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तो विषय वासनाएं समाप्त हो जाती है और उसके ऊपर जो है ब्रह्मरंध्र वो अपने आप खुल जाता है और वहां पर एक नाद सुनाई देता है, वहां पर एक अमृत पड़ता है। वो अमृत ईश्वर का होता है मित्रों, भगवान का होता है। इस प्रकार से जितने भी साधु संत हैं वो आनंद की अनुभूति कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये रहा। अब आया है पर्चा का अंग। अगला हमारा जो है वो है मित्रों पर्चा का अंग। यहां हम देखते हैं। और पर्चा का अंग कब, ये ईश्वर से पर्चा का शाब्दिक अर्थ होता है परिचय होना। पर्चा का अंग, अगर ये शब्द आ जाए पर्चा का अंग तो याद रखिएगा पर्चा का अंग का मतलब होता है ईश्वर से परिचय, ईश्वर से, ईश्वर से परिचय, ईश्वर से परिचय। अब ईश्वर से परिचय कब होता है, जब जब
साधना होती है और साधना के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि नाड़ियां दो ही होती हैं, एक होती है इंगला, एक होती है पिंगला। पिंगला जो होती है वो दाई तरफ होती है और पिंगला जो होती है ये बाई तरफ होती है। पिंगला को हम क्या बोलते हैं, शक्ति भी, इंगला को हम शक्ति भी बोलते हैं, और पिंगला जो हमारे इधर दाई तरफ होती है उसे हम शिव बोलते हैं। ये सूर्य नाड़ी होती है, ये चंद्रमा नाड़ी होती है, और दोनों नाड़ियां जो है ये एक सुषुप्त अवस्था में रहती है, लेकिन जब हम साधना पर बैठते हैं तो कुंडलियों के माध्यम से ये नाड़ियां ऊपर चली जाती है और आगे जाकर के सुषुम्ना नाड़ी में ये जो है उसका निर्माण करने लग जाती है। ये भी हमें समझना है। तो अब याद रखिएगा, जब ये स्थिति हुई कि वो इस साधना में लगे कबीरदास जी, तो उन्होंने क्या पाया उस पर बात हुई। तो देखिएगा कि आत्मा रूपी सुंदरी, यहां सुंदरी किसे बताया गया है, आत्मा रूपी सुंदरी। आत्मा रूपी जो सुंदरी है, आत्मा रूपी सुंदरी ने साधना अवस्था के माध्यम से जब देखा और पाया अनंत यानी पिता परमेश्वर को, पिता परमेश्वर अनंत का तेज जब देखा कि सुंदरी, यहां पर लिखा हुआ है आत्मा रूपी सुंदरी जब जागृत अवस्था में आई, और किसके माध्यम से जागृत अवस्था में आती है, तो साधना के माध्यम से। आत्मा रूपी सुंदरी जब जागृत अवस्था में आई तो उसने उस पिता परमेश्वर को अनंत के रूप में देखा, उसका तेज देखा। वो तेज इतना अत्यधिक था कि मानो, ये मानो का मतलब यहां पर कल्पना सूचक शब्द है, उत्प्रेक्ष अलंकार है, कि मानो उगी सूरज श्रेणी, कि मान लो सूरज कई श्रेणियों में, सूरज कई श्रेणियों में उद्दीप्त हुआ है, कई श्रेणियों में उद्दीप्त हुआ। इतना तेज कहां देखा आत्मा ने, उस पिता परमेश्वर के सामने जब वो गई। और कोटिक दीठा तेनी, तेनी का मतलब उनको, ईश्वर को देखकर आश्चर्यचकित रह गई, आश्चर्यचकित हो गई, उसे देख करके आश्चर्यचकित हो गई। और जब वो साधना की इस प्रवृत्ति से गुजरी तो पति संग, यहां पति किसका प्रतीक है, यानी पति रूपी परमेश्वर संग, पति रूपी परमात्मा के साथ रहने लगी या विलीन हो गई, रहने लगी। साधना की अंतिम प्रकाष्ठा यह होती है कि आत्मा रूपी सुंदरी किसके साथ रहने लगती है, परमात्मा रूपी पति के साथ में रहने लगती है। और ये किसके माध्यम से संभव हो पाता है, केवल और केवल यह संभव हो पाता है साधना के माध्यम से। उसने कहा कि आत्मा रूपी सुंदरी जब साधना के माध्यम से पिता परमेश्वर से मिली तो वो पिता परमेश्वर जो अनंत है उनका तेज इतना अत्यधिक था जैसे कि सूरज कई श्रेणियों में बट गया हो और उसकी आभा हो, और ये देख करके वो आश्चर्यचकित रही हो गई। अब वो पति रूपी परमात्मा के साथ ही क्या है, रहने लगी। यहाँ पति जो है वो परमात्मा का ही प्रतीक है, ये आपको अच्छे से समझ जाना है। और ये परिचय जो है ये जब ईश्वर से होता है तो इस प्रकार की अवधारणाएं घटित होने लग जाती है मित्रों, ये भी आपको समझना है। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा, अब जब अब देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से ये दिख जाए और क्लास को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सके। थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं। चलो अब देखिएगा कि कौतिक दिठा देह बिना। अब कौतिक आश्चर्य हुआ, आश्चर्य क्या हुआ कबीरदास जी को, साधना की अवस्थाओं से वो गुजरे और जब ब्रह्म रंध्र में जाकर के सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से उन्होंने परमात्मा के दर्शन किए तो किस प्रकार का उन्होंने देखा कि उनकी आत्मा किस प्रकार से क्या महसूस कर रही है कि कौतिक दिठा देह बिना। कौतिक आश्चर्य हुआ, आश्चर्य का विषय था ये। आश्चर्य हुआ कि बिना देह के, दिठा देखा, दृष्टि जब परमात्मा पर पड़ी तो बिना देह के, बिना शरीर, देह का मतलब शरीर, शरीर बिन शरीर के, बिन शरीर के परमात्मा को देखा, बिन शरीर के परमात्मा को देखा। बिन शरीर के परमात्मा को जब उन्होंने देखा और देखने के बाद पता लगा कि रवि यानी सूर्य, रवि यानी सूर्य और
चंद्रमा के बिना, रवि और चंद्रमा के बिना इतना उजाला के बिना इतना उजाला होना, ये आश्चर्य की बात थी कि जिस साधना के माध्यम से ब्रह्मरंध्र में जाकर के, कमलास्त्र में जाकर के, सहस्त्र दल में जाकर के, सहस्त्र सार में जाकर के, शून्य में जाकर के, आकाश में जाकर के, यानी इस जगह पर जाकर के जो अंतिम अवस्था होती है जहां से साधु संत अपने प्राणों को त्यागते हैं, जब वहां पहुंचे तो उनको आश्चर्य हुआ कि बिना शरीर के वो परमात्मा इतना तेज उनमें दिखाई दिया कि सूर्य और चंद्रमा का उजाला भी उसके सामने फीका पड़ रहा था। और जब ये आत्मा ने देखा, जब ईश्वर से इस प्रकार का परिचय हुआ, साहिब सेवा माही बेपरवाही दास, तो वो जो सेवक है, वो जीवात्मा रूपी जो सेवक है, वो बेपरवाह मन से अब क्या है, साहिब परमात्मा की सेवा करने लगा। परमात्मा की सेवा, परमात्मा की सेवा में लीन हो गया, में लीन हो गया मित्रों, लीन हो गया। परमात्मा की सेवा में क्या हो गया, लीन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है कि आश्चर्य हुआ, दृष्टि बिना, शरीर के बिना, और जो परमात्मा है वो बिना शरीर का था, वो दिखाई नहीं दे रहा था, वो निराकार था, और इतना ज्यादा प्रकाश दिखाई दे रहा था कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी उसके सामने फीका पड़ जाए। और ऐसा सेवक ने देखा तो मुक्त होकर, बेपाही प्रवाही का मतलब होता है उन्मुक्त होकर के, उन्मुक्त होकर के, उन्मुक्त होकर अब वो उस साहब की, उस परमात्मा की सेवा करने में लीन हो गए। मित्रों, साहब यहाँ पर जो है वो परमात्मा का प्रतीक है, परमात्मा का यहाँ पर वो प्रतीक है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अब ये फिर कबीरदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से समझाया है, और क्या समझाया है इस पर हम बात करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि पर ब्रह्म के तेज का, यानी उनके प्रकाश का, जो परम पिता परमेश्वर है, उनके प्रकाश का, उनके प्रकाश का, उनके तेज का कैसा है अनुमान, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये कैसा का मतलब होता है नहीं, यहां पर उसका अनुमान, अनुमान, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। परम ब्रह्म जो है उनके प्रकाश का अंदाजा, अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता, लगाया नहीं जा सकता। कहिबे को शोभा नहीं, कि अगर श्रद्धा का भाव जो होता है, श्रद्धा का जो भाव होता है मित्रों, ये कहने का विषय नहीं होता। श्रद्धा का भाव जो होता है ये कहने का विषय नहीं होता। जो भक्ति का भाव होता है ये कहने का विषय नहीं होता। भक्ति का, श्रद्धा का भाव जो होता है ये कहने का, और जो है भक्ति का भाव है ये कहने का विषय नहीं होता। ये देखे ही प्रमाण, प्रमाण का मतलब है प्रमाण, ये देखने पर ही प्रमाणित किया जा सकता है। देखने पर, देखने पर ही प्रमाण इसका पाया जा सकता है। यानी जो है ये अनुभूति का विषय बताया है। ईश्वर की प्राप्ति केवल अनुभूति का विषय है, अनुभूति का विषय। यानी आप कई जो है साधु संतों को आप जब देखोगे, चाहे वो कुंभ का मेला हो, ऐसे लोग हैं जो कई समय तक पानी को त्याग देते हैं, कई वर्षों तक अन्न त्याग देते हैं, और फिर भी वो जीवित रहते हैं। चाहे वो जैन परंपरा में लोगों को आप देख सकते हो, चाहे वो हिंदू परंपरा में कई लोगों को आप देख सकते हो। कभी साधु संत इस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, तो कैसे वो अपने जीवन को यापन करते होंगे? क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस प्रकृति से वो शक्ति को बटोरते हैं, इस प्रकृति से वो शक्ति को बटोरते हैं, अन्न का त्याग करते हैं, और पूरा ध्यान केवल अपनी कुंडलियों को जागृत करने में लगे रहते हैं। और जब ऐसा काम वो करते हैं तो उनको जो आनंद की अनुभूति होती है वो चरम उत्कर्ष होता है, उसकी प्रकाष्ठा बहुत तेज होती है। वो आनंद जो मिलता है मित्रों, वो आनंद कहीं नहीं मिलता, केवल साधु संत वही उसकी अनुभूति करते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि आनंद कैसा लगता है, किस प्रकार का है, तो वो बता नहीं पाते हैं, क्योंकि जो इस प्रकार का आनंद है वो अनुभूति का विषय है मित्रों, केवल और केवल अनुभूति का विषय, उसके बारे में बताया नहीं जा सकता मित्रों। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, ये आया और इसी पर हम बात करें तो थोड़ा इसे बड़ा कर देते हैं, ये रहा। क्योंकि आत्मा जब ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाती है तो उसके बाद में जो है उसका ईश्वर से परिचय हो जाता है, परमात्मा से परिचय होता है। तो उसी के बाद में ये दोहे उसी बातों को बता रहे हैं, उसी जो है प्रसंग को दोहरा रहे हैं जब आत्मा परमात्मा से मिलती है। क्योंकि पाठ्यक्रम में हम देखा जाए तो इसमें पर्चा शब्द आया है, पर्चा का मतलब परिचय होना, वो भी किससे? परमात्मा से। अब लिखा हुआ है अगम, अगम का मतलब होता है अगम्य, अगम्य, अगम का मतलब होता है अगम्य, अगोचर, अदृश्य,
अदृश्य, याद रखिएगा मित्रों, अदृश्य। देखो इस प्रकार का अगर शब्द आ जाए ना यहाँ पर, ये इस प्रकार से भी आता है, यहाँ जैसे शब्द आ जाए इंद्रिय, इस प्रकार का शब्द आ जाए, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इस वजह से थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। इंद्रिय इस प्रकार का शब्द आ जाए, इंद्रिय, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इंद्रियों से संबंधित, इंद्रियों से संबंधित, इंद्रियों से संबंधित, इंद्रियों से संबंधित, इस प्रकार से। और अगर हम देखें दूसरा जितेंद्रिय, अगर इस प्रकार का शब्द आ जाए जितेंद्रिय, जितेंद्रिय, तो इसका मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को, इंद्रियों को, इंद्रियों को जीतने वाला, जीतने वाला, जीतने वाला। अगर हम देखा जाए तो तीसरा है इंद्रियातीत, इंद्रिया, इंद्रियातीत, इसका मतलब क्या होता है? तो इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे। और अगर आ जाए इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह, तो इसका मतलब होता है मित्रों इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, इंद्रियों पर, इंद्रियों पर, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, किया जाने वाला, वाला वश। और अगर आ जाए मित्रों, अगर आ जाए मित्रों यहाँ पर, ये तो हो गया इंद्रिय निग्रह, इंद्रियातीत, जितेंद्रिय, इंद्रिय। और अगर शब्द आ जाए मित्रों गोचर, जो इंद्रियों के द्वारा दिखाई देता है, जो जो इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा दिखाई देता है, द्वारा दिखाई देता है, दिखाई देता है, देता है। और अगोचर जो अदृश्य हो, जो इंद्रिय के द्वारा दिखाई न दे, तो इसी पर हम बात कर रहे हैं, अदृश्य है ना, जो इंद्रियों के द्वारा दिखाई न दे। तो यहाँ अगर हम देखें तो अगोचर का अर्थ क्या होता है मित्रों? अगोचर का मतलब होता है जो इंद्रियों के द्वारा दिखाई न दे, जो इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, के द्वारा दिखाई न दे, द्वारा दिखाई, दिखाई न दे, न दे, इंद्रियों के द्वारा दिखाई न दे। तो अगर हम देखें तो ये रहा हमारे सामने कि ईश्वर क्या है? ईश्वर अगम्य है, अदृश्य है, गमी नहीं, जाया नहीं जा सकता, गमी नहीं, तो यहाँ लिखेंगे जाया नहीं जा सकता, यहाँ गमी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है जाया नहीं जा सकता, जाया नहीं जा सकता, जा सकता, जहां जाया नहीं जा सकता। यानी देखो ईश्वर जो है वो अगम्य माने जाते हैं, अदृश्य माने जाते हैं, इंद्रियों के द्वारा उनको देखा नहीं जा सकता, जाया नहीं जा सकता वहां पर। तहां जगमग ज्योति, वहां जहां पर इंद्रियों के माध्यम से कोई दिखाई ना दे, जहां जाया ना जा सके, जो अगम्य हो, तो वहां पर परमात्मा रूपी ज्योति है, परमात्मा, परमात्मा रूपी ज्योति है मित्रों, वहां परमात्मा रूपी ज्योति है, वहां परमात्मा रूपी ज्योति है। और जहां कबीरा बंदगी, उसी जगह पर, उसी जगह पर जहां जाया नहीं जा सकता, उसी जगह पर कबीर जो है वंदना कर रहा है। और क्यों उसी जगह पर कबीर दास क्या कर रहे हैं? वंदना कर रहे हैं। इसके माध्यम से, साधना के माध्यम से मित्रों, कुंडलियों को जागृत करके वहां तक पहुंचे, तो वंदना के माध्यम से वो क्या, सॉरी, वहां पर जाकर के वो वंदना कर रहे हैं। और ऐसी जगह पर, तहां ऐसी जगह पर वो पहुंच गए, ऐसी जगह जहां, ऐसी जगह जहां पुण्य एवं, पुण्य एवं पाप की अवधारणा, पाप की अवधारणा की अवधारणा समाप्त हो जाती है मित्रों, अवधारणा समाप्त हो जाती है। पाप और पुण्य का कुछ भी मेल जोल वहां नहीं है। ऐसी जगह जहां मुक्ति सर्वोपरि होती है, और ऐसी जगह पर पाप और पुण्य की कोई अवधारणाएं वहां घटित नहीं होती, सुख दुख की कोई अवधारणा वहां पर घटित नहीं होती। तो जहां न तो पहुंचा जा सके, जो दिखाई न दे, और वहां पर परमात्मा रूपी ज्योति विद्यमान रहती है। कबीरदास जी कहते हैं ऐसी जगह पर मैं है जो उनकी वंदना करता हूं, और ऐसी जगह जो है वहां कभी पुण्य और पाप की अवधारणा जो है नहीं दिखाई देती, वो समाप्त हो जाती है। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि साधक इस प्रकार से उस जगह तक पहुंच जाता है जब वो अपने आत्मा में ज्ञान और विरह दोनों की अनुभूति कर लेता है, ज्ञान और विरह दोनों की अनुभूति कर लेता है मित्रों। इस प्रकार से भी आप इसे देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, ये रहे, इसे देखते हैं। और इस पर हम बात करें, ये रहा, अगर हम इस पर बात करें
तो लिखा हुआ है हदि। हदि का मतलब होता है सीमा, सीमा त्याग कर। सीमा, छाड़ी का मतलब होता है त्यागना। सीमा त्याग कर बेहद हुआ, हद पार की, हद पार की, पार की। देखो, जब तक आप सीमा को नहीं त्यागोगे, जब तक हद पार नहीं करोगे, तब तक तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरा बाई का जीवन इसी प्रकार का था, तुलसीदास जी का जीवन इसी प्रकार से था, और रामानंद का जीवन इसी प्रकार का से था। संत पीपा का जन्म भी इसी प्रकार से था। हद को पार करने के बाद ही, जैसे कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, जाखे माथे मोर मुकुट मेरो पति सोई, इस प्रकार की अवधारणाएं साथ में लेकर मीराबाई चल रही थी। पीछे से विक्रमादित्य ने किस प्रकार से विष का प्याला भेजा और वो विष अमृत में बदल गया मित्रों। बदला कब? जब भगवान की कृपा हुई। तो भगवान की कृपा जो है हद पार करने के बाद ही हो पाती है। वो इतनी पगला गई थी उनकी भक्ति में, पता ही नहीं चल रहा था कि किसने विष भेजा है और विष क्या काम करता होगा। ये अवधारणा उसके सामने समाप्त हो गई, इतनी ज्यादा लीन हो गई थी, एक हद पार कर दी थी। जब यह हद पार होती है तो ईश्वर स्वयं आपको अपने पास बुलाता है मित्रों। ये हद पार करनी होती है। तो इसी हद को पार करने की बात कबीरदास जी कह रहे हैं कि देखो, कि हद छाड़ी बेहदी गया, कि मैंने सीमा का त्याग कर दिया ईश्वर को पाने के लिए, और हद पार की। और जब कोई शिष्य सीमा का त्याग कर देता है, हद को पार कर देता है, रहा निरंतर वास, तो फिर वो किसके पास में रहता है? वो निवास, समीप में, समीप। वो किसके पास? निरंतर, हमेशा हमेशा ईश्वर के पास रहता है। जो सीमा त्याग देता है, हद पार करके साधना करता है, हमेशा वो ईश्वर के समीप ही रहता है। कमल जो फूल या जल बिन, अब देखो, बिना जल के कमल का खिलना, तो ये कमल जो है इसे हम बोल सकते हैं सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष, अब सॉरी, सहस्त्र दल हम इसे बोलते हैं मित्रों, सहस्त्र दल हम इसे बोलते हैं। सहस्त्र कमल हम इसे बोलते हैं, सहस्त्र कमल हम इसे बोलते हैं। या फिर हम इसे जो है ब्रह्म रंध्र भी बोलते हैं, ब्रह्म रंध्र भी हम इसे बोलते हैं। इसी को सुनने के ऊपर की बात कही जाती है। सहस्त्र दल, सहस्त्र कमल, सहस्त्र रंध्र, ये जो होता है ब्रह्म रंध्र जो होता है, यहाँ पर जो कमल, ये कमल खिलता है, ये कमल खिलता है, ये कमल जो खिलता है वो बिना जल के खिलता है मित्रों, क्योंकि यहीं इसी जगह पर परमात्मा की अनुभूति होती है, परमात्मा की अनुभूति होती है मित्रों, अनुभूति होती है। जबकि मैं प्रारंभ में आपको बता चुका कि किस प्रकार से कमलास्त्र, सॉरी, कमल, सहस्त्र कमल, सहस्त्र दल, सहस्त्र सार भी इसे कहा जा सकता है मित्रों, सहस्त्र सार भी इसे कहा जा सकता है। ये कब विकसित होते हैं? जब आराधना के माध्यम से हम किस प्रकार से नारियों को ऊपर तक ले जाते हैं, किस प्रकार से कुंडलियों को जागृत करते हैं, और किस प्रकार से ईश्वर वहां दिखाई देते हैं। ये सब कुछ जो है अवधारणाएं, ये कब घटित होती है? जब साधना हद के पार करनी पड़ती है। इसके बाद में कि को निर्से निजदास। अब बताओ, ऐसे कमल अस्त्र में परमात्मा को कौन देख सकता है? कौन देखेगा? कौन देखेगा? तो केवल यहां देखेगा मित्रों, कौन देखेगा? केवल यहां देखेगा तो निजदाद, आपका स्वयं का जो दास है, आपका स्वयं का जो दास है, केवल ही वही इसे देख सकता है मित्रों। इसे देख लीजिएगा, केवल वही इसे देख सकता है। इस प्रकार से भी आपको ये याद होना चाहिए, केवल वही इसे देख सकता है, अन्य कोई इसे देखेगा नहीं, अन्य कोई इसे देखेगा नहीं। ये भी आपको ध्यान में रखना है मित्रों, अन्य कोई उसे नहीं देखेगा, कि कमल बिना जल के ही खिल जाता है मित्रों, बिना जल के ही कमल खिल जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ में अगर हम अगला देखें, अंतरिकवल प्रकाशिया, देखो यहां हम थोड़ा इसे बड़ा कर देते हैं ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए। अब देखो, मैंने आपसे कहा था कि किस प्रकार से साधना के माध्यम से जो है, किस प्रकार से साधना के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है और उसकी अनुभूति की जा सकती है, उसका आभास किया जा सकता है, उस पर भी हम बात करें। तो ये रहा देखना कि अंतरी कमल प्रकाशिया। अंतरी का मतलब यहां पर वही हृदय, हृदय में वही
कमल का प्रकाश, हृदय, अंतर्यामी घट हृदय, हृदय में ये जो सहस्त्र कमल है, सहस्त्र कमल या दल बोल दें, दल, उसका प्रकाश, हृदय में सहस्त्र कमल या दल का प्रकाश ऐसा दिखाई देता है कि मान लीजिए कि उसी प्रकाश में ब्रह्मा का वास हो, ब्रह्मा का वास हो, का वास, ब्रह्मा का वास। उसी प्रकाश में जो सहस्त्र कमल होता है, सहस्त्र दल होता है, सहस्त्र सार होता है, सहस्त्र सार, ये 3 शब्द आ सकते हैं। इन तीनों में किसका वास होता है? ब्रह्मा का वास होता है। और ये ब्रह्मा का वास सहस्त्र दल, सहस्त्र सार और सहस्त्र कमल में कब दिखाई देता है? जब वो आराधना होती है, जब वो साधना होती है। फिर ये मन रूपी भौरा, ये रूपक अलंकार है मित्रों, रूपक अलंकार, ये मन रूपी जो भौरा है ये लुभा दिया यानी लालायित हो जाता है, लालायित हो जाता है। किसके लिए? परम पिता परमेश्वर के लिए, परम पिता परमेश्वर के लिए मित्रों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जानेगा जन कोई, अब हर कोई व्यक्ति इसे नहीं जान सकता, केवल और केवल दास इसे देख सकता है या जान सकता है। केवल दास ही सच्ची अनुभूति कर सकता है मित्रों, सच्ची अनुभूति करता है। क्योंकि ये जो अनुभूति है मित्रों, ये बताने की नहीं होती, केवल इसे महसूस किया जा सकता है स्वयं के हृदय से इसे महसूस किया जा सकता है मित्रों। ये भी आप ध्यान रखना, केवल दास ही सच्ची अनुभूति इसकी कर पाता है। इस प्रकार का ये दोहा है, क्योंकि उसी अवधारणा के माध्यम से हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हैं। चलो मित्रों, अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद में हम फिर वापस अपने विषय वस्तु पर लौटेंगे।